हिसार से एक अहम खबर आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि खड़गे से बृजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई और खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल हो गए। तो लगातार क्योंकि चुनाव है, चुनावी मौसम है, दल बदलने का काम तेजी के साथ हो रहा है। इधर से उधर तमाम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कोई बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ आ रहा है, तो कोई कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहा है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मौजूदगी में हरियाणा में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। खुद खड़गे मौजूद थे और हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद खबर ये सामने आई कि खड़गे से बृजेंद्र सिंह ने मुलाकात की और फिर दोनों की मुलाकात के बाद अहम खबर ये कि फिलहाल खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो लगातार लोगों के इधर उधर जाने का सिलसिला जारी है। आपको पहले खबर हमने राजस्थान से दिखाई कि कैसे वहां पे कांग्रेस को झटका लगा, बीजेपी का कुनबा बढ़ा, और अब ये खबर हरियाणा से जहां बीजेपी को झटका लगा और कांग्रेस का कुनबा बढ़ा। तो लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कुछ लोग बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे में कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको बता दें कि पूरी तरीके से चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है, चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आने जाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो फिलहाल हरियाणा में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो पहले मुलाकात की खबरें आती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बृजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई, फिर खड़गे साहब की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए बृजेंद्र। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शिखा शर्मा का। शिखा, आखिर क्या वजह रही बृजेंद्र सिंह की अचानक से मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद खबरें आती हैं कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस के कुनबे में आ गए वो? देखिए, कहीं ना कहीं काफी समय से बृजेंद्र सिंह का जो है वो उनके पिता का जो वो चाह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो है वो टूट जाए और बीजेपी जो है वो अपने दम पर जो आने वाले चुनाव जो है वो लड़े। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि उनके पिता ने अब तक बीजेपी को नहीं छोड़ा है, पर उन्होंने जिस तरह से एकदम से ये मतलब ये डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं पीछे का रीजन यही माना जा रहा है कि जब से उनकी डिमांड नहीं मानी गई, ये हमेशा से कहते आ रहे थे कि अगर बीजेपी अपना गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेगी तो मैं बीजेपी से इस्तीफा जो है वो दे दूंगा। और कहीं ना कहीं वो हमें देखने को भी मिला, क्योंकि इस समय चुनाव जो है वो काफी नजदीक आ रहे हैं। और अब जब उन्होंने इस चीज से इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बारे में सीएम से बात की गई तो उन्होंने तो यही कहा था कि साथ में चुनाव लड़ना ना लड़ना ये हाईकमांड के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। अगर जिसको पार्टी छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, क्योंकि किसी एक के दम पे बीजेपी की पार्टी नहीं है या कोई एक पर्सन जो है वो पार्टी को चुनाव नहीं जिताता है। शिखा, तो ठीक चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका समझे और कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, हर बृजेंद्र सिंह जो है वो अपने पिता के साथ एक बड़ा नाम जो है वो जरूर लेकर आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने एकदम से अब कांग्रेस ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं हल्का झटका जो है वो महसूस किया जा सकता है। पर देखा जाए कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने इस समय जनता के लिए इतना काम किया है कि अगर वो किसी नए चेहरे को या जिस नए शख्स को वहां से टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो एक चेहरे की जगह पार्टी पे अपना विश्वास जो है वो दूर दिखाएगी। वो अलग बात है जो अपने साथ काफी कार्यकर्ता लेकर आते थे, अपने जो वोटर्स जो जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस तरफ जरूर जाएंगे। पर ये भी वो है कि जितना काम सरकार ने जनता के लिए हित के लिए किया है, लोग जो है उस चेहरे को ना देखते हुए और उस पार्टी को देखते हुए, उस काम को देखते हुए वोट जो है वो जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात है कि सीएम इसके बाद क्या कहते हैं या बीजेपी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पिता वो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वो सबसे बड़ा अभी जो है एक आइडिया बना हुआ है कि लोग भी सोच रहे कि उनका डिसीजन क्या है, क्या होगा।
बिल्कुल, चलिए शिखा, आप नजर बनाए रखिए, इंतजार रहेगा कि उनका फैसला क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।